वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 7। तो जो स्टूडेंट्स नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन IIT, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में 2 या 3 MCQ और JEE के लिए भी 2 MCQ टॉपिक चैप्टर से होते ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो चैप्टर को ऐसे ही डिवाइड करके ही पढ़ो कि ये टॉपिक्स, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर वो टॉपिक के ना MCQ सॉल्व करो। सभी टॉपिक के 10-10 MCQ क्लियर होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो डायरेक्ट एक टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हम डायरेक्ट MCQ ही समझेंगे। एक टॉपिक के MCQ कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक लॉ ऑफ, इट इज़ अ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके MCQ सॉल्व कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ बनता है ये टॉपिक से भी। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम उसका लॉ, और KC क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उसी से रिलेटेड है। एज एग्जांपल मान लो एक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर, A+B, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया यहाँ पर, C&D। स्टोक्योमेट्री A, B, C&D सभी गैसियस फॉर्म में। तो ये रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो KC इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D और उसका पावर D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये क्लियर होना चाहिए। गिवन रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो, उसके लिए हमें KC कंपलसरी पहले लिखने आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही यही है। कोई भी MCQ जब हम सॉल्व करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और KC से रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि गिवन रिएक्शन होगा, बैलेंस गिवन रिएक्शन होगा, और उसका KC निकालना आना चाहिए हमें। फिर MCQ में क्या क्या हो सकता है वो समझना। कई बार क्या होगा, ये रिएक्शन को बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमने रिवर्स कर दिया, तो उस वक्त नया KC जो मिलेगा हमें, वो KC किसके बराबर होगा। तो पहले मान लो ये रिएक्शन का KC ये है, लेकिन जैसे ही हम इसे रिवर्स कर रहे हैं तो इसके लिए नया KC क्या होगा, ऑन रिवर्स्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, तो उस वक्त जो न्यू KC मिल रहा है हमें, K'(C) किसके बराबर होगा, इसके इन्वर्सली। क्योंकि क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे, C+D लिखेंगे और सामने A+B लिखेंगे, उस वक्त वापस हम KC लिखेंगे। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन बन रहा है KC और K'(C) कितना होगा, उसके इन्वर्सली के बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी MCQ मिलेंगे हमें। नेक्स्ट आगे, अगर मान लो यही रिएक्शन को हम C से N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया जो KC हमें मिल रहा है वो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो न्यू KC है, जिसे हम K'(C) लिख लेते हैं। ओके, तो नया जो KC मिल रहा है हमें कब, तो यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय N फैक्टर। अगर N फैक्टर से ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे तो जो न्यू KC हमें मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, K'(C), जो हमारा KC था पहले, उसको क्या करेंगे हम, N से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह कई बार क्या होता है, रिएक्शन डिवाइडेड हो जाता है, हाफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो उस वक्त KC क्या होगा, तो क्या होगा, व्हेन डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो उस वक्त जो न्यू KC मिलेगा हमें K'(C), वो किसके बराबर होगा, KC और 1/n पावर। कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि ये रिएक्शन गिवन है, उसे रिवर्स कर दिया मतलब ये मिला हमें, और रिवर्स करने के बाद भी जो ये इक्वेशन है उसे हमने डिवाइड कर दिया हाफ से, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। तो उस वक्त न्यू केसी कितना होगा,
तो मतलब यहाँ से एक MCQ बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा MCQ समझना, तो ये तो एक केसी पहले लिखेंगे और केसी अलग अलग कंडीशन के लिए क्या होगा उसका एक MCQ कंपलसरी। दूसरा MCQ समझना, अगर मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है, उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद C का कॉन्सेंट्रेशन या D का कॉन्सेंट्रेशन जब मैं डबल कर रहा हूँ, C का कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ तो उस वक्त D का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये भी पूछ लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम टाइम पर मान लो एज एग्जांपल, इनिशियल मैंने इसको 1 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया मैंने इनिशियल, तो इनिशियल इसकी प्रोडक्ट तो 0 होगी, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो 0 होगी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब C का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, D का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो भी पूछते हैं MCQ में। तो MCQ कैसे बनते हैं ना, वो पहले समझने की ट्राई करो कॉन्सेप्ट से। तो MCQ में ये वाला MCQ एक तो KC की अलग अलग फॉर्म, दूसरा MCQ के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो इतना था 1 मोल या 2 मोल, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो उस वक्त C का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया और D का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, ये वाला MCQ भी इंपॉर्टेंट। एक और MCQ है यहाँ पर, एक्टिव मास से रिलेटेड भी MCQ पूछते हैं। तो एक्टिव मास ही क्या होता है यहाँ पर, तो एक और MCQ एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ही होता है एक्टिव मास। तो फॉर्मूला क्या है एक्टिव मास का, मोल बाय लीटर। हाँ, एक्टिव मास सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम कितना लेते हैं, कांस्टेंट 1 लेंगे, लेकिन गैस के लिए जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका एक्टिव मास भी चेंज होगा। तो मोल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो एक्टिव मास अगर तुम्हें पर्टिकुलर पूछ रहे तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो और एक्टिव मास निकाल दो। तो ये भी एक MCQ बन रहा है। तो 4 से 5 टाइप के MCQ यहाँ पर बन रहे हैं। JEE नीट दोनों में MCQ यहाँ से आ गए ये टॉपिक से, और हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, समझना होता है। एग्जाम्पल बहुत लंबा नहीं होगा, ध्यान रखना, हल्का सा ट्विस्ट है, तुम्हें एग्जाम्पल समझना है, फिर उसके बाद है ना आंसर इजीली डिराइव होगा। वरना अगर तुम एक्सप्लेन करते जाओगे तब तक आंसर मिलेगा ही नहीं। तो पहले समझो MCQ कैसे पूछ सकते हैं। तो पहले ये लिख लो बेसिक की पॉइंट्स, फिर MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अब MCQ, जैसे कि MCQ देख लेते हैं ये टॉपिक से डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलो फर्स्ट MCQ, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। चलो फर्स्ट MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 64 ग्राम HI इन 2 लीटर फ्लास्क, और उसके लिए क्या फाइंड करना है, एक्टिव मास कैलकुलेट करना है। अब भी देखा हमने एक्टिव मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो सीधा सा एक्टिव मास, किसका एक्टिव मास फाइंड करना है हमें, HI का। यही एक्टिव मास है, लार्ज ब्रैकेट जो बता रहे हैं वो एक्टिव मास ही है। तो किसके बराबर होगा, एक्टिव मास ऑफ HI इज इक्वल टू मोल बाय या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेंगे हम, लीटर में। चलो वेट कितना गिवन है यहाँ पर, 64 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा HI का, तो हाइड्रोजन का 1 और आयोडीन 127 होता है, मतलब 128। तो कितना हुआ 128। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, लीटर है ध्यान रखना, ओके। तो 2 लीटर यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आया वो एक्टिव मास मिलेगा हमें यहाँ पर, इसके लिए HI, और यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो आंसर फाइंड करो फर्स्ट नंबर, एक्टिव मास फाइंड करना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है उसका एक्टिव मास कितना लेना है हमें, 1 कांस्टेंट। ध्यान रखना है यहाँ पर प्योर सॉलिड एंड प्योर गैस के लिए, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जिसे हम एज्यूम करेंगे 1। पहले ये लिख लो। चलो नेक्स्ट MCQ, ध्यान से रीड करना है। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंडीशन गिवन है। गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रखना। SO2 प्लस, और बैलेंस इक्वेशन गिवन है, गैस 2SO2 प्लस O2, ये भी गैस, इक्विलिब्रियम, और सामने बन रहा है 2SO3 गैस।
और इसके लिए Kc गिवन है, इसके लिए Kc गिवन है। द वैल्यू ऑफ द Kc कितना है यहाँ पर 278 है। कितना है यहाँ पर Kc, यहाँ पर लिख रहा हूँ 278 गिवन है Kc, ध्यान रखना ओके ये रिएक्शन के लिए। अब आगे क्या है वापिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब दूसरा एक और रिएक्शन है और वो रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना है यहाँ पर, दूसरा रिएक्शन क्या है, SO3 इक्विलिब्रियम और SO2 प्लस हाफ O2 और सभी गैस ओके। तो इसके लिए Kc निकालना है तुम्हें। तो मान लो इसके लिए Kc होगा, जबकि इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, K'(C). अब दोनों इक्वेशन को समझने की ट्राई करो, दोनों इक्वेशन को समझने की ट्राई करो। चलो अगर मैं ये रिएक्शन के लिए Kc लिख रहा हूँ, जो गिवन है Kc 278, हमें इसके लिए फाइंड करना है। ये रिएक्शन देखो क्या है, SO2 प्लस O2 सामने SO3 बन रहा है, इसी का रिवर्स इक्वेशन है ना। पहले तो रिएक्शन को ध्यान से देखो, यही रिएक्शन को क्या कर दिया यहाँ पर रिवर्स कर दिया, एक रिवर्स इक्वेशन है। दूसरे नंबर पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है जबकि ये हाफ है उससे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाफ है, जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डबल है, मतलब 2 का डिफरेंट है। तो मतलब रिएक्शन को रिवर्स भी किया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन को हाफ भी कर दिया है, जो नया Kc मिल रहा है ना हमें वो। तो अब देखो कैसे आएगा, इसके लिए अगर मुझे Kc लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 जो कोएफिशिएंट है उसके पावर में बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। चलो इसके लिए K'(C) लिख रहा हूं मैं, कितना आएगा यहाँ पर SO2 कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन और पावर हाफ और अपॉन SO3 का कॉन्सेंट्रेशन। दोनों Kc पर फोकस करना है तुम्हें। तो क्या रिलेशन मिल रहा है कि ये इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है यहाँ पर, तो जो नया Kc हमें मिल रहा है कैसे लिखेंगे, नया Kc K'(C) इज इक्वल टू 1/Kc, इसके बराबर है। समझ लेना, रिएक्शन को जब रिवर्स कर देता तो नया Kc कितना होगा, फर्स्ट वाले के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मुझे ये इक्वेशन को बैलेंस करना है इसके बराबर, तो क्या करूँ मैं, इक्वेशन को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बस यही है। अब डेटा पुट करो, Kc तुम्हारे पास गिवन है, K'(C) तुम्हें फाइंड करना है। तो पूरा एग्जाम्पल जो है ना ये इतने स्टेप के अंदर गिवन है। अगर मान लो इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेशन को हाफ ना करते तो डायरेक्ट लिख लेते हम ये, लेकिन यहाँ पर रिवर्स करने के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया है, हाफ किया है। इसीलिए हमें बैलेंस करने के लिए इसे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तो सिंपल है, कैलकुलेशन ही करना है। अब क्या कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर, तो K'(C) √1/Kc। चलो Kc कितना है, तो K'(C) इज इक्वल टू 1/278 ना, अंडर रूट 1/78 कितना आ रहा है, अराउंड 0.00359 समथिंग आ रहा है। देखो अब देखना है यहाँ पर रूट निकालना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लिख लूँ मैं यहाँ पर, मतलब 35.9 इंटू 10⁻⁴ और 35 मतलब अराउंड कितना है, 36 है। 36 का रूट कितना निकलेगा, रूट स्क्वायर, तो 6 होगा और ये कितना हो जाएगा 10⁻²। तो नया जो K'(C) है वो ये आएगा आंसर। अभी भी बोल रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन कहाँ पर फोकस करना है तुम्हें, ये वाले स्टेप पर फोकस करो। रिएक्शन को समझो, ये रिएक्शन गिवन है, उसका क्या गिवन है, Kc ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू गिवन है। अब एक और रिएक्शन है, उसके लिए कि नया Kc फाइंड करना है। जब हम नया रिएक्शन देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन का इन्वर्स रिएक्शन है, रिवर्स कर दिया ना, और दूसरा कि जो फर्स्ट रिएक्शन था उसका रिवर्स तो किया हुआ है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। तो उसे कैसे लिखना है हमें, ये रहा तरीका उसका, ऐसे लिखना है ये। अगर मान लो इसे अगर ये सिंगल था और ये डबल होता तो उस वक्त हम क्या करते, Kc को डबल कर देते, Kc का स्क्वायर लिखते उस वक्त, अगर इसे डबल करते तो
लेकिन इसे हाफ कर दिया तो नया जो k-c बन रहा है उसे स्क्वायर करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लिख लो इसे। चलो नेक्स्ट MCQ। थर्ड नंबर MCQ, ध्यान से डेटा रीड करो। गिवन रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस, दो गैस है A2 प्लस B2 और रिएक्शन करके क्या बना रही है 2AB और गैस ये भी गिवन है। ओके, ये गिवन है डेटा रिएक्शन। अब आगे रीड करो, एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन किस में चला गया, अब इक्विलिब्रियम में चला गया। तो एट इक्विलिब्रियम कौन से टाइम पर, एट इक्विलिब्रियम टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ध्यान रखना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अगर गिवन है तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पर A2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया है 3 × 10⁻³ मोल, B2 का कॉन्सेंट्रेशन 4.2 × 10⁻³ मोलर और AB का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.8 × 10⁻³ मोलर। और हमें क्या फाइंड करना है, Kc फाइंड करना है ये रिएक्शन के लिए। एंड व्हाट इज अ Kc, तो बहुत सिंपल है। तो Kc लिखो ये रिएक्शन के लिए, तो Kc इज इक्वल टू AB और जो कोएफिशिएंट है वो पावर में बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। अब जो डेटा गिवन है ना एट इक्विलिब्रियम टाइम पर, वो डेटा अंदर पुट कर दो। तो AB कितना गिवन है यहाँ पर 2.8 × 10⁻³ और उसका पावर बाय यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 3 × 10⁻³ और B का कॉन्सेंट्रेशन 4.2 × 10⁻³ कैलकुलेशन करो, जो आंसर आ रहा है वही अपना Kc है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, तो लिख लो। चलो ये 0.60। चलो नेक्स्ट MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के MCQ नंबर 4। ध्यान से डेटा रीड करो और समझने की ट्राई करो। द इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या है N2 प्लस O2, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया यहाँ पर और क्या बन रहा है 2NO, सभी गैस फॉर्म में। बैलेंस इक्वेशन गिवन है, ध्यान रखना। ओके, अब ध्यान से डेटा, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड इन अ रिएक्शन वेसल 2.5 लीटर कैपेसिटी। ओके, कंटेनर 2.5 लीटर कंटेनर लिया, उसमें रिएक्शन हो रहा है। आगे द अमाउंट ऑफ N2NO2 टेकन एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जीरो टाइम पर, इनिशियल टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हुआ है 2 मोल लिया हुआ है। O2 कितना लिया हुआ है 4 मोल। ये इनिशियल टाइम पर कितना होगा 0, तो ये कितना होना है इनिशियल टाइम पर 0 होगा, ये समझना है। ओके, 2 मोल N2 लिया था, 4 मोल O2 लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ उस वक्त कंडीशन समझना, मतलब T इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या हुआ, आगे रीड करो। N2 and O2 टेकन एट द स्टार्ट वेयर रिस्पेक्टिवली 2 मोल्स एंड 4 मोल्स हो गया। हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन यूज्ड एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो रहा है तब नाइट्रोजन कितना यूज हो गया है, हाफ मोल यूज हो गया है। मतलब एट इक्विलिब्रियम टाइम पर ये कितना यूज हुआ, हाफ, मतलब माइनस हाफ कर दूं मैं इसे, समझना। अगर ये हाफ यूज हो रहा है, समझना ये भी 1 है, ये भी 1 है आगे कोएफिशिएंट, तो अगर ये हाफ यूज हो रहा है तो ये भी हाफ ही यूज होगा। मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर याद करना है हमें। तो ये कितना आएगा 4 - 1/2। अगर ये हाफ यूज हो गया, N2 हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ये कितना बनेगा, हाफ मोल ही बनेगा। लेकिन आगे कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बना कितना, ये ध्यान रखना कितना बन रहा है, ये हाफ मोल बना, तो क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर ना, ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आगे क्या पूछा है, अब रीड करो।
द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इक्विलिब्रियम टाइम पर नाइट्रिक ऑक्साइड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इसका पर्टिकुलर पूछा है तुम्हें। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक्टिव मास के बराबर हुआ। तो एक्टिव मास क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर। मोल कितना है यहाँ पर, NO का मोल कितना है, 1 मोल। तो 1 बाय वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर। बस यही आंसर। ओके, तो मोल बाय लीटर ये आंसर हुआ, 1/2.5। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ध्यान से देख लो, 0.4 आंसर होगा यहाँ पर। ध्यान से एक बार वापस देखो क्या था। एक रिएक्शन गिवन है 2.5 लीटर कंटेनर के अंदर, सब गैस फॉर्म में, बैलेंस रिएक्शन गिवन है। इनिशियल अमाउंट कितना लिया था, N2 का 2 मोल, O2 का 4 मोल लिया है। इनिशियल में तो प्रोडक्ट होगी ही नहीं, जीरो प्रोडक्ट होगी। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तब यहाँ पर बता रहे कि N2 हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ये हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है तब देखना स्टोइकियोमेट्री समझना, इसकी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर ये हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये भी हाफ मोल ही होगा। तो इसे माइनस कर दो हाफ, इसे भी माइनस कर दो हाफ, और यहाँ पर क्या है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है ना, वो बहुत जरूरी है। तो ये हाफ मोल बनेगा ना 1/2, लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्री को इससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो स्टोइकियोमेट्री में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पर, ये भूल जाते हैं और उसमें ही कैलकुलेशन में गलती आती है। तो हो गया यहाँ पर। और पर्टिकुलर तुम्हें इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो कितना, इतना आएगा। हाँ, अगर इसका पूछ लेते तुम्हें इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन तो आ जाता ये, वही हुआ ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन 4 - 1/2। अगर इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा, अब स्टार्टिंग में फॉल लिया था, इक्विलिब्रियम पर कितना रहा, तो ये भी निकाल सकते थे हम। कितना होगा, 8 - 1 मतलब 7/2, 7/2 जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4। तो सबका इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, ऐसे MCQ बनते हैं, लिख लो ये भी।